हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज O2IS अकेडमी। यहाँ पर आज हम करेंगे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स जो कि हिमाचल के स्पेसिफिकली हैं। यानी कि हिमाचल में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए, कोई हमने यात्रा, कोई फेस्टिवल ऐसा मनाया जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हिमाचल में होने वाले हर एक पेपर में, जितने भी पेपर हैं, इनमें हिमाचल जीके का पोर्शन होता है और उसके अंदर भी कुछ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसे इस बार भी एचएस में हमने देखा कुछ स्कीम्स हो गई, वो सारी की सारी न्यूज़ में रही हैं कभी ना कभी, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में या महीने में कह सकते हैं, हमने बहुत बारिशें हुई, बहुत फ्लड्स आए, उन्हीं के बारे में पढ़ा है। फ्लड्स क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड एवरीथिंग। आज हम एक बड़ी सी स्माइल के साथ में रिकवरी की बात करेंगे कि किस तरीके से जितना भी डेवस्टेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ उसको हम कैसे ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सरकारें कैसे उसमें बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं और क्या क्या हमारे आइडियाज़ हैं कि कैसे हम वापस से रिकवर करेंगे अपने टूरिज्म को, अपने रोड्स को, अपनी हर एक चीज़ जो कि इन फ्लड्स में खो गई। जो लोग ही चले गए उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम जो एक नॉर्मैलिटी है उसके लिए जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम स्पेसिफिक रिकवरी की बात करेंगे कि किस तरीके से पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज इनको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कवर करते हैं वीकली, बाय वीकली। करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि महीने में ये एक वीडियो जो है आपके करंट अफेयर्स को यहाँ पर मोर देन इनफ जो है वो सप्लीमेंट कर देगा। फिर अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हैंडल है इंस्टाग्राम का, सो डू चेक इट आउट। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल एज वेल एज इनके PDF भी वहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी मणि महेश की यात्रा के बारे में। तो इस साल मुझे लगा था कि शायद ये यात्रा ना हो, लेकिन अभी जो है इसको कंटिन्यू किया गया। अब मणि महेश एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी, और जो मणि महेश है ये नाम कहाँ से आता है, तो एक बड़ी सी चोटी है जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि एक मणि है। तो बोला भगवान शिव जी के सर में या उनके जो जूड़ा है उसमें एक मणि लगी हुई है, या उनका मुकुट जो भी उन्होंने पहना है उस पर एक मणि है जो चमकती है, तो इसी के लिए इसका नाम मणि महेश पड़ा। तो इनफैक्ट अगर साइंस के हिसाब से कहें तो वहाँ पर एक ग्लेशियर है जो कि चमकता है, पर हमारी वाली जो ये स्टोरी है ये ज़्यादा खूबसूरत है कि भगवान शिव के जटाओं पर लगी हुई एक मणि है जो कि चमकती है। ठीक है कहाँ पर ये, तो ये चंबा में है और चंबा में ये यात्रा की जाती है। अब ये जो यात्रा है ये पैदल भी होती है, हेलीकॉप्टर जो है उससे भी आप काफ़ी छोटी राइड में भी वहाँ पर जा सकते हो। जो गद्दी समुदाय है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और माना जाता है कि उनको एटलीस्ट एक बार अपने जीवन काल में यहाँ पर जाना ज़रूरी है। इसको जाने के लिए 2 रूट्स आते हैं। जो ट्रैकर्स है उनके अमंग भी ये फेमस है, और जो रिलीजियस सेंटिमेंट इसके साथ में है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो एक तो है हडसर एक छोटा गांव है, वहाँ से होते हुए जो जाता है इस तरीके से और मणि महेश की झील तक पहुँचते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो त्यारी, जो होली वैली है एक वहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है त्यारी, ये वहाँ से होते हुए जाता है और नीचे को जो है लेक आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपके रास्ते यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर माता पार्वती की पूजा की जाती है गिरिजा स्वरूप में, तो याद रखेंगे कौन से, गिरिजा या गिरजा के स्वरूप में यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। बोला जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ पर आते हैं, और गद्दीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्दीज को उन्होंने यहीं पर एक टोपी गिफ्ट में की थी जिसका नाम छुआली टोपी है। अगर आप गद्दी समुदाय से हैं तो ज़रूर जो है हमें बताइएगा कि ये छुआली टोपी कैसी दिखती है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो नहीं है। तो अगर आपके पास में इसका वीडियो हो, फोटो हो, तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर कहीं पे भी आप टैग कर सकते हैं मुझे। आई विल बी हैप्पी टू ऐड दिस टू माई इन्फॉर्मेशन। तो और जैसा नाम भी है गद्दी, तो बोला शिव जी ने यहाँ पर गद्दी पर बैठ के इनकी रचना की थी, इसलिए इनको गद्दी ट्राइब भी कहा गया। उनमें से एक ये सिनेरियो हमें मिलता है। इस तरीके से हम लोग ने नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, तो इनके लिए भी कांटेक्ट आप हम लोग को कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी हैव दीज नोट्स, हैंडमेड नोट्स फॉर यू। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हिमाचल में इतना कुछ हो रहा था, डेवस्टेशन थी, फ्लड्स आए, बहुत सारे नुकसान जो है हमने देखा। इसी बीच G20 था, और G20 में लेकिन फिर भी हम लोग ने भाग लिया। G20 में हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शोकेस की गई। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी वो चीज़ें जिनको GI टैग मिला है, एज वेल एज कुछ जो हमारा कल्चर है जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ये मैं हर बार पढ़ाती हूँ। और ये क्या है, ये मोदी जी ने भी पकड़ा था, इसको रणसिंगा कहते हैं। लेकिन ये क्या है जो सारे देवी देवताओं के टाइम पे भी बजाया जाता है, तो इसका नाम जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी, जैसे चंबा का रुमाल। चंबा का रुमाल, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ललिता वकील। इनको पद्मश्री भी दिया गया था इसी के लिए कि ये चंबा के रुमाल को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर काम कर रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं। अब ये जो चंबा का रुमाल है, पहली बात ये हाथ से बनता है, हाथ से बनता है। इसमें एक जो है स्टिच यूज किया जाता है किसी तरीके से, लाइक जो है सुई, उसमें सुई धागे से जो ये एम्ब्रॉयडरी है ये की जाती है। इसको कहते हैं दोरुका टांका। दोरुका टांका बहुत कुछ ऐसे 14 से 15 दिन लगते हैं इसको बनाने के लिए। काफी ज्यादा फेमस अपने टाइम पे हुआ और अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। तो हम लोग जो हैंडीक्राफ्ट कल्चर है या फिर जो जितने भी क्राफ्ट्समैन है बेसिकली, उनकी एम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और ये जो मिनिएचर एम्ब्रॉयडरी है इसको भी हम लोग यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो जो ये आपका G20 का एग्जीबिशन हुआ, इसमें चंबा का रुमाल, कुल्लू, किन्नौर की टोपी और जो ये सारी की सारी GI टैग वाली चीज़ें हैं, कुल्लू की शॉल हो गई, देन आपके लाहौल की सॉक्स है, ग्लव्स है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर शोकेस की गई। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है नाउ फ्रेश वेजीज ऑन व्हील्स। तो ये है बात शिमला की। इसमें कह रहे हैं कि लाइक नॉर्मेलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स अपने लेके, कि आसपास के जितने भी छोटे छोटे टाउन्स हैं ना, वहाँ पे बहुत लोग ये सब्जियां लगाते हैं। तो मेन टाउन जो शिमला है, जहाँ पर बहुत सारी आपकी होटल इंडस्ट्री है, देन बहुत सारे घर भी हैं, तो वहाँ पर ये फ्रेश वेजीज या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इनको इस तरीके से व्हील्स के ऊपर, यानी कि ऐसे गाड़ी वहाँ पर आएगी। तो इससे क्या होगा, जो आसपास के ये गाँव हैं, ये अपनी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दूर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शिमला की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये ट्रक का भी कुछ टाइमिंग वगैरह होगा कि कितने टाइम पर ये आएगा। और इसमें सिर्फ यही नहीं, केमिकल फ्री सब्जियां तो हैं ही जो हम प्रकृति खेती कुशल किसान योजना के तहत जो है उगा रहे हैं। इसके साथ में और भी लोकल चीज़ें, जैसे कि आपका घी हो गया, फिर अचार बनाए जा रहे हैं, चटनी है किसी भी तरीके की, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस ट्रक में बिकने के लिए आया करेंगी। इससे हेल्प जो है दोनों तरफ को ही मिलेगा। मेन शिमला टाउन की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होंगी, और उसके अलावा जो आसपास के छोटे ये विलेजेस थे इनका भी प्रोड्यूस बढ़ेगा। इतने दूर ले जाने से अच्छा ये है कि घर पे ही लाइक आराम से आपस में बात बन जाए। फिर हम लोग आते हैं अपनी न्यूज़ पर, जो है सिप्ला लॉन्चेस ड्रग डिलीवरी। तो बेसिकली सिप्ला एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमने क्या देखा कि जब ये कोविड का टाइम था तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, और इसमें बाद में हमने ड्रोन्स की डिलीवरी को डिस्कवर किया कि यानी कि कोई भी ऐसी जगह जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ड्रोन के द्वारा डिलीवरी की जा सकती है। इसमें स्पेशली कार्डियक, रेस्पिरेटरी या जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी दवाइयाँ हैं जिनको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, 100 तरीके की चीज़ें उनमें हैं, तो उन्हीं को मैनेज करते हुए यहाँ पर ये शुरुआत की गई है बाय सिप्ला। हिमाचल में जितने भी आप ड्रोन के केसेस सुनोगे ना कि ड्रोन से हम कुछ भी कर रहे हैं, तो एक के साथ ही पार्टनरशिप यूजुअली हम एक के साथ ही करते हैं, उसका नाम है स्काई एयर मोबिलिटी। तो जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि फर्टिलाइजर्स लेके जाने हैं, एप्पल की डिलीवरी करनी है, फिर अब हम लोग मेडिसिन की डिलीवरी कर रहे हैं, ये इसमें स्काई एयर मोबिलिटी जो है इनके साथ में हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, और उसके बाद में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो हैं किए जा रहे हैं ताकि बाद में बड़े लेवल पे हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर ले जा सकें। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है बैटर्ड बाय रेन, कांगड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री पिन्स होप ऑन वर्ल्ड कप मैचेस। अब क्या हुआ, जब ये बारिशें हुई, फ्लैश फ्लड्स आए, तो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग सर्वाइवल के लिए भी वहाँ पे लाइक बैठे हुए थे, सरवाइव करना मुश्किल था, उस टाइम पे टूरिज्म का तो होना बनता ही नहीं था। तो अब हम चाहते हैं कि वापस से टूरिज्म जो है वो राइज करे। तो बड़ी सारी होप्स जो है कांगड़ा लेकर आया है, वो है आपका ये जो वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे 7 को, 10 को, 15, दिन 22 और 28 ये जो हैं आपके धर्मशाला में है। धर्मशाला में है, होगा क्या, आसपास के जो होटल्स हैं उनमें बुकिंग रहेंगी। फिर जो खाना पीना लाइक इकोसिस्टम है ना एक, कि एक बार टूरिस्ट आया, वहाँ पे कहीं पे रहने लगा, वो कुछ खाएगा, वो कुछ पिएगा, कहीं की कैब सर्विस या मतलब कोई भी जो आसपास के टैक्सी वाले हैं उनको यूज़ करेगा,
अगर आ ही गया है तो इधर उधर भी घूमेगा। तो बस वही जो इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन वर्ल्ड कप के मैचेस के साथ में, जो कि धर्मशाला में होने वाले हैं या हो भी रहे हैं, अभी तो हो भी रहे हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएट्स मेजर्स टू प्रमोट वाटर स्पोर्ट्स। कोई नई बात नहीं है, मैं आपको हर बार टूरिज्म पढ़ाती हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी गोविंद सागर हो गया, पौंग डैम है, यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े रेजरवॉयर हैं। इन रेजरवॉयर में बड़े सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। उसके अलावा पानी का फ्लो भी है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिशिंग है, चाहे वो बर्ड वॉचिंग है, चाहे पानी में कोई बोटिंग है, ये सारा का सारा। अब क्या होता है कि जब हमारा टूरिज्म में से पीक पे होता है ना, तो हम लोग इन बातों को भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी इनको जो है हमें यूज़ करना है, ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट करेंगी टूरिस्ट को। उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पर हट्स बना के रखी हैं। एशियन जो आपका डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने हट्स डेवलप की हैं पौंग डैम में, जो बहुत सालों से बनी हुई हैं लेकिन कभी यूज़ नहीं हुई हैं। तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना है, लेकिन जो ऑलरेडी चल रहा है उसको थोड़ा सा वापस से वर्किंग में लाना है। नया लाना बाद में है, अभी जो है उसको वर्किंग में लेके आना है, ताकि जो आसपास के लोग रह रहे हैं टूरिज्म से अपना जो आजीविका बेसिकली कमाते हैं यहाँ पर, उनको थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से ये जो टूरिज्म का फुटफॉल है वो इंक्रीज किया जाए। अब देखो, एज अ एस्पिरेंट जब भी आपने चीज़ों को देखना है तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक तरफ आप चले जाओ कि टूरिज्म बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा जो है फ्यूरी हिमाचल में हुई, ये 2000 करोड़ का लॉस हो चुका है, तो टूरिज्म बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा टूरिज्म हो कि हर चीज़ जो है वो क्या हो जाए, बर्बाद होने पे उतर आए। तो हमें जो शब्द है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो है सस्टेनेबल। हमें एक बैलेंस जो है वो ढूंढना है कि हमें अपनी इकोलॉजी भी बचानी है, हमें बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है उसको भी परेशान नहीं करना है, लेकिन ये जो हम लोग जीडीपी में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, उसको भी सपोर्ट करना है, क्योंकि 7% जो है जो जीडीपी है टोटल स्टेट का, उसमें टूरिज्म का भी है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन कमा रहे हैं इससे। किसी ने चाहे छोटा सा एक मैगी का ठेला लगा के रखा है कुल्लू में या मनाली में, उसने वो अंगोरा रैबिट्स रखे हुए हैं कोई फोटो खिंचवाने के लिए, तो उनका तो जीवन यापन वहाँ से होता है। तो टूरिज्म जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। एक तरफ नहीं हटना है कि ये बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा होप्स भी लगा के रखी है कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में हिमाचल में 6 आपके टोटल यहाँ पर जो आपके माता शक्तिपीठ हैं वो भी यहाँ पर हैं। कहाँ हैं? चिंतपूर्णी। वैसे तो हमने गाना सुना है कि नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, तो चरण है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो सती माता है उनका माथा यहाँ पर गिरा था और उसको यहाँ पर चिंतपूर्णी कहा जाता है। फिर आपका नैना देवी, ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जहाँ पर माता के वक्ष गिरे, श्री बगलामुखी और चामुंडा देवी। तो ये सारे के सारे श्राइन्स हैं। तो बड़े सारे लोग जो हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। तो इससे भी टूरिज्म पिलग्रिमेज टूरिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, इससे भी यहाँ पर टूरिज्म का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आ गया 16 हेलीपोर्ट्स टू बी बिल्ट इन टूरिज्म टू प्रमोट टूरिज्म। ये ना लंबे लॉन्ग रन की बातें हैं, क्योंकि इसमें डेवलप करनी है चीज़ें। ये ऐसा नहीं होगा कि आज हमने सोचा तो कल को बन गए, ये लंबे टाइम के लिए। इसीलिए इसको हमने 2 फेजेस में बांटा है। पहला फेज कहता है कि नदौन में, हमीरपुर में है, फिर आपका चंबा में एक है, मनाली में, ये सारे हेलीपोर्ट्स बनाने हैं। दूसरा फेज बात करता है कि एक बिलासपुर में, चंबा, अगेन ऊना, सोलन, अलग अलग ये लोकेशंस हैं जहाँ पर ये होना चाहिए और इसको आने वाले वक्त में कभी बनाएंगे। फिर वहाँ पर हेलीपोर्ट्स जो हैं बनेंगे और फैसिलिटीज़ जो है आगे शुरू होंगी। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी न्यूज़, ई कार्ट्स टू प्रमोट टूरिज्म इन लग वैली ऑफ कुल्लू। तो सबसे पहले ई कार्ट्स जो हैं वो ये होती हैं। यहाँ पर ना एक आपके कुल्लू की लग वैली में ये एक रोड था जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। तो यहाँ पर कार्ट्स चलाई जाती थी, इसको ब्रिडल रोड कहते हैं। तो इसको वापस से हमने ठीक किया थोड़ा सा और इसको वापस से ई कार्ट्स जो है यहाँ पर चलानी शुरू की। इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए क्या रहेगा, लग वैली कहाँ पर है? तो ये है आपका कुल्लू, एकदम बीच में देख सकते हो। कुल्लू में यहाँ जैसे लग वैली है एकदम एंड पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रहेगा। अगेन नोट्स जो हैं आपके इसके उसमें ये अवेलेबल है
और ये सारी की सारी इसमें वैलीज हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। कोई भी ऐसी न्यूज़ में भी वैली है तो उसको ऐड कर लेना होता है। प्रीलिम्स या मेंस दोनों में ही पूछने के चांसेस बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर आ गया सैर फेस्टिवल। ये हर साल मनाते हैं, हर जगह मनाया जाता है हिमाचल में, और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बेसिकली जो फसलें हैं, अखरोट हो गए, मक्की, खीरे, ये सारी चीज़ें लाई जाती है, पूजा की जाती है। जो सैरी माता हैं उनकी पूजा की जाती है। किसी ने इसका सिग्निफिकेंस मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दिन राखी जो है वो इस दिन तक रखी जाती है, या तो जन्माष्टमी के दिन खोलते हैं या तो सैर के दिन खोलते हैं। उसके अलावा सैरी माता हैं उनकी पूजा की जाती है, जो हार्वेस्ट है उसको पूजा जाता है। और हिमाचल में लाइक शिवालिक्स में तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मनाते हैं। अर्की की ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अर्की में जब मैं छोटी थी मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग देखा करते थे कि बुल फाइटिंग होती है, तो मुझे लगता था कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हर जगह ही होती होगी, लेकिन हिमाचल में सिर्फ एक ही जगह ये बुल फाइटिंग होती है, वो है अर्की। यहाँ पर अभी तो 1-2 साल ये बीच में नहीं भी हुई, क्योंकि इनको इंटॉक्सिएट किया जाता था। बेसिकली इनको शराब पिलाई जाती थी जो आपके बुल्स हैं, और फिर बुल फाइटिंग की जाती है। तो जो है इसको थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर बैन भी लगाया गया, फिर वापस से अगेन ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे ये कभी कभी होती रहती है, कभी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग सैर फेस्टिवल देखते हैं। ये एक 3 दिन का फेस्टिवल है और स्टेट लेवल फेयर है। तो स्टेट लेवल फेयर है, ये भी याद रखना है। कहाँ पर है? अर्की में है। ऐसे याद रख लेना कि मैडम के घर पे ये वहाँ पे होता है, तो ऐसे करके याद रह जाए, देन ऑल्सो इट्स फाइन। और बाकी मशोबरा हो गया, ये वाले एरिया, कुफरी, यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आगे हम लोग न्यूज़ में, जो कि कहती है कि कांगड़ा म्यूजियम में रखी हुई पेंटिंग्स खराब हो गई। अब ये है, यहाँ पर व्यंग्य छिपा हुआ है, क्योंकि हम म्यूजियम में पेंटिंग्स को बचाने के लिए रखते हैं, लेकिन अब जब इतना मौसम खराब हुआ तो जो आपका मॉइस्चर है वो एयर में था। इसकी वजह से जितने भी आपकी पेंटिंग्स हैं वो तो खराब हो ही गई। खराब तो क्या कहें, लेकिन उनमें फंगस लग गई तो खराब ही हो गई। तो कांगड़ा की जो ये मिनिएचर पेंटिंग्स है ये बड़ी फेमस है, पहली बात तो। दूसरी बात आती है कि अगर हम लोग उनको यहाँ पे रख रहे हैं, कांगड़ा म्यूजियम में रख रहे हैं, तो उनको हम सेव करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। डीह्यूमिडिफायर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए जो इनका ध्यान रख सके। अब बहुत ये जो कांगड़ा पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये इंटरनेशनल लेवल के जो आपके अगेन ये म्यूजियम्स हैं वहाँ पर भी शोकेस्ड है। तो हम बोलते हैं कि हम उनको वहाँ से यहाँ लेकर आएंगे। एक बड़े जो आपके पेंटर हुए, इनका नाम है मनकू नैनसुख, वैसे तो आपने पढ़ा ही है। मनकू और नैनसुख, इन दोनों की पेंटिंग्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर शोकेस की गई हैं। तो हम बोलते हैं उनको यहाँ ले आए, यहाँ आके वो खराब हो जाएंगी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए फैसिलिटीज, और दूसरी बात हमें जो चाहिए दैट इज एक्सपर्ट्स, जो कि देख सके कि किस तरीके से इनका ध्यान रखा जाए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो देन कांगड़ा पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा भी वक्त था जब हिमाचल में हर एक घर में कांगड़ा पेंटिंग हुआ करती थी, और अब हम लोग बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करते हैं ताकि हम ये जो कांगड़ा के पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट हैं इनको बचा सकें, इनकी आजीविका जो है ये यहाँ पर इससे कमा सकें। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो मोदी जी ने आपका जो है यूएस के प्रेसिडेंट को ये कांगड़ा की जो पेंटिंग्स है ये गिफ्ट में भी दी थी। तो बेसिकली हम इनको प्रमोट यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आते हैं इसके बेसिक्स कहते हैं कि किस तरीके से राजा संसार चंद के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई पेंटिंग्स, पीक पे गई अपने, और गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग से निकलती हैं। इसमें जो कलर्स हैं वो काफ़ी नेचुरल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद थीम्स की अगर हम बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के कुछ जो डिपिक्ट लाइक सीन्स हैं वो डिपिक्ट इसमें किए जाते हैं। तो बड़ी फेमस जो पेंटिंग्स आती हैं इसमें वो आती हैं गीता गोविंदा, बिहारी सतसाई, भगवंत पुराण, और कुछ जो है बहुत सारे ऐसे रोमांटिक सीन्स जो हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। और ये दर्शाता है जो फेमिनिन फीचर्स है, जैसे जॉ लाइन हो गया, इस तरीके के फेमिनिन फीचर्स इसमें बहुत खूबसूरत जो हैं वो बनाए गए हैं। अगेन पेंटिंग्स जो है मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो। लेकिन एज आई ऑलवेज से, पेंटिंग्स कैसे पढ़ते हैं आप? सबसे पहला, जैसे पेंटिंग का नाम क्या है, नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे करके। फिर इसमें थीम क्या है, फिर इसमें मेन पेंटर्स कौन से हैं, कौन से राजा के टाइम पे ये फेमस हुआ, फिर
पेंटर्स के साथ में पेंटिंग्स के नाम कौन कौन से हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. सो इस तरीके से पॉइंट्स बना के इसको याद यहाँ पर करेंगे. राइट. नेक्स्ट हमारी न्यूज़ बात करती है एक बीमारी के बारे में, एक वायरस के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में 30 साल के बाद में आया है. तो इसके बारे में तो वैसे मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, लेकिन बता देती हूँ फिर से. तो एक ना वायरस था. अब हम लोग जानते हैं कि सिरमौर में जो राजगढ़ वैली है उसको कहते हैं हम लोग पीच बाउल ऑफ एशिया, यानी कि वहाँ पे एशिया के सबसे ज़्यादा आड़ू उगाए जाते हैं. अब ये जो आड़ू हैं इतने सारे वहाँ पर लगे, ये इनमें 30 साल पहले एक बीमारी लगी जिसकी वजह से सारा का सारा लाइक जो हिसाब किताब इकोनॉमी है वो हिल के रह गई. आड़ू इतने सारे खराब हो गए, लोगों को बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ. फिर इन्होंने क्या किया था कि सारे के सारे प्लांट्स जला दिए थे, लाइक जड़ से उनको जलाना पड़ा. फिर नए प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए. ये हम लोग ने देखा. अब 30 साल के बाद में ये फाइटोप्लाज्मा डिजीज वापस आई है, और इस बार लेकिन ये आड़ू के प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर रही, ये कर रही है प्लम के प्लांट्स को. लेकिन अगेन जो लोग ऑर्चिड्स जिनके हैं उनका ये प्लांट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, छोटा रह जाता है, जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं. फ्रूट का प्रोडक्शन तो छोड़ ही देते हैं कि वो तो कम हो ही जाता है. तो इस दौरान जो है आपके हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हैं नॉन यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो सारे आके यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करते रहे कि किस तरीके से हम इसको हैंडल करें, कैसे इसको लाइक और फैलने ना दें. लेकिन अगेन जो प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, लाइक जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं जिनमें हमें पता चल रहा है कि ये ख़राब हो चुका है, और फिर आगे कैसे इसको हम लोग कंट्रोल करके फिर से हैंडल करेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है परमाणु काला आम गेट्स अ टॉप रैंक अंडर क्लीन एयर ड्राइव. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर बड़ी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो इसमें कैटेगरी है जिसमें पॉपुलेशन इज लेस देन 3 लाख, उसमें परमाणु और काला आम को यहाँ पर आपका अवार्ड दिया गया है, या रैंक जो है वो दिया गया है. तो पहले इतना अच्छा नहीं था ये परमाणु वाला एरिया. अभी जो है इन्होंने पहले सबसे पहले रीज़न निकाला कि इतनी पोल्यूशन जितना इतना है, इसका रीज़न क्या है. हमें पता चला कि जो रोड्स हैं उनके आसपास जो डस्ट उड़ती है वो सबसे बड़ा रीज़न है. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको निकालना है. प्रॉब्लम पकड़ लिया फिर सोल्यूशन भी ढूंढ ही लेंगे. तो इन्होंने सोल्यूशन जब भी ढूंढा उसके बाद में एयर पोल्यूशन 29% से कम हुआ है, विच इज़ लाइक अ बिग, लाइक अच्छा खासा चंक. 29% पोल्यूशन कम हो गया. तो उसी के बाद में हमने देखा कि इनको यहाँ पर ये जो आपकी रैंकिंग है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो देता है उसमें अच्छा रैंक यहाँ पर देखने को मिला. फिर आते हैं हम लोग आगे. ये है मेघदूत. जैसे आप देख सकते हो मेघदूत ऐप है एक. ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने बनाई है. हमारी अपनी ऐप है, डाउनलोड भी कर लेनी है, देखनी है कि इसमें वेदर फोरकास्टिंग ही है. तो हिमाचल में इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया है और भी आगे चीज़ें हम लोग लाना चाहते हैं. क्यों लाना चाहते हैं? इस बार जो बारिशें हुई वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल तो थी, लेकिन लाइक देखी हुई भी नहीं थी कभी, सोचा नहीं था कभी इतनी बारिश होगी और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आगे. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगली बार अगर ऐसा वेदर होने वाला हो तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है. डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग यही चीज़ें पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाद में होना है. सबसे पहले अगर कोई डिजास्टर आने वाली है हम उसको प्रिडिक्ट कर सके, हमारे पास में इतना डेटा हो कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि इस तरीके का कुछ इशू होने वाला है, फिर हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके. हम चाहेंगे कि हम उसको मिटिगेट कर दें, पहले ही होने से पहले ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले जिससे वो ना हो. लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो उस वक्त क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है, रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, रिकवरी किस स्पीड से करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बात करता है. तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपेयर्डनेस की, इसी में हमने ये पॉइंट भी जोड़ना है कि मेघदूत जो ऐप है इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करें ताकि कम से कम अफेक्ट जितना भी उसका डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर उसका असर पड़ा है वो कम से कम हम लोग यहाँ पर कर सकें उसको. ठीक है जी. फिर आ गई इंडस्ट्रियल स्कीम. हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम. ये हिमाचल और उत्तराखंड के लिए इसमें पैसा दिया गया है, जिसमें आपके बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है अगेन उसको भी शेयर किया जाएगा. बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी, लेकिन बेसिकली इसमें पैसा ज़्यादा अभी किया गया है. तो याद रखना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम इन हिमाचल एंड उत्तराखंड.
नेक्स्ट न्यूज बात करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में इन 24 ग्रीन पंचायत्स ऑफ हिमाचल। अब हमने क्या बोला, जब बजट हम लोग ने फेब में पढ़ा था तो देखा कि जो हमारे अभी सीएम हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग को 2026 तक आते आते हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना है, ग्रीन एनर्जी का स्टेट बनाना है। तो इसी दिशा में काम करते हुए यहाँ पर ग्रीन पंचायत का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं। बेसिकली है क्या इसका मतलब, आप भी पंचायत में कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो जैसे वो नहीं आती सोलर पावर आ गई, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आती रहती है, या किसी ने अगर कोई सेटअप करना है, जैसे कि आपने 500 किलोवाट का, चलो ये तो मतलब मिनिमम अपने हिसाब से कि आपने किस चीज़ के लिए काम करना है, तो आपने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल करना है, तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। जैसे कि अगर आपने 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का अपनी लैंड के ऊपर कुछ भी लगाना है प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर 40% सब्सिडी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट देगी। तो सेम वे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट की कितने यूनिट्स का रहेगा, ये सारा का सारा इसमें बात करते हैं, और ऐसे ही हम लोग ग्रीन पंचायत बनाएंगे। नेक्स्ट इज रेणुका डैम प्रोजेक्ट। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी वापस से आया है कि हमने इसको अभी स्टार्ट इसकी कंस्ट्रक्शन करी दो। सबसे पहला सवाल, रेणुका डैम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है, कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल के सिरमौर में। सिरमौर में एक रिवर बहती है, ऐसे जैसे आपका सिरमौर है, सिरमौर के बीच में से एक नदी बहती है जिसको हम लोग कहते हैं गिरी रिवर। ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो गिरी जो है ऐसे करके सिरमौर को बांटती है, और एक तरफ जो है सिस रह जाती है, और एक तरफ ट्रांसगिरी एरियाज जब हम लोग पढ़ते हैं कि गिरिपार रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है हाटी, उसको जो है अभी आपका एससी का स्टेटस यहाँ पर दिया गया। तो बस उसी तरीके से ये जो गिरी रिवर है इसके ऊपर ये बनाया जा रहा है, और इसका बहुत सारा फायदा होगा। इसका फायदा होगा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल को। तो इसका खर्चा कौन उठा रहा है? जो ये बनने वाली है अभी, इसका 90% जो खर्चा है वो सेंटर उठाएगा, और ये जो 10% है ये जितने भी बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं वो यहाँ पर उठाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं हम लोग कि इसको बनाएंगे। लाइक पेपर में तो हमने बहुत टाइम से पढ़ के रखा है, बट धीरे धीरे अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना होता है, लोअर कैचमेंट एरिया, ये वो सारी चीज़ें तो वो चल रही हैं। तो अभी जो है इसका आगे किया जाएगा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज जठिया देवी टाउनशिप प्रोजेक्ट। बेसिकली आसान भाषा में ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रख लीजिए क्या बात है। ये जो जठिया देवी है ये शिमला में है, और यहाँ पर हम एक टाउनशिप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। टाउनशिप होता है कि ऐसे करके लाइक थोड़ा टाउन जैसे ऐसे थोड़ा ऑर्गेनाइज से वे में वो बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग पैसा मांग रहे हैं, जो कि लाइक सेंटर से मांग रहे हैं, और अभी जब ये आगे आएगा तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी तो हम सीख ही कर रहे हैं, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि पैसा इसमें इस प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मांग रहे हैं। Then the last one is IIT experts study potential of plants in combating soil erosion. IIT मंडी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप पहले बात करोगे ना कि जहाँ पे IIT मंडी बसा है वहाँ पे बड़ा ऐसे बंजर सा इलाका हुआ करता था, तो उन्होंने बहुत ही टेक्नोलॉजिकल तरीके से उसको ठीक किया, सॉइल को पढ़ा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया, और अभी देखना हो वहाँ पे तो इट्स वेरी लाइक ऐसे बहुत ही अच्छे से वहाँ पर डेवलपमेंट की गई है। तो बस सेम वे में कि हमने देखा कि पूरे भारत में ही सॉइल इरोजन इज़ वेरी कॉमन, हर जगह देखने को मिलता है। 60% जो लैंड है वो सॉइल इरोजन फेस करती है, जिसमें जो फर्टाइल एरिया है वो लाइक वो उड़ जाता है ना। तो उसी को कैसे हम लोग को मैनेज करना है, फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करना है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको कैसे ज़्यादा करना है, इसी के ऊपर आपके जो IIT मंडी के एक्सपर्ट्स हैं वो अभी काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर देंगे विद द हेल्प ऑफ बायो इंजीनियरिंग। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा इस जो मंथ की ये मैगजीन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और एज वेल एज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी ये अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।